झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार माथुर के प्रति क्या वो सोच रखते हैं और संवेदनाएं क्या व्यक्त की हैं, क्या वो बात बोले जिसे सुनने के बाद भरी महफिल में जयराम महतो ताली बजाने लगे। आप लोगों को ये बात जाननी पड़ेगी, इसीलिए आप उनसे अगर अपडेट रहना चाहते हैं। झारखंड के एक नए उभरता हुआ चेहरा जो पूरे इस देश के अंदर में कोहराम मचा रही है और लोगों के दिलों में एक अलग सी जो है वो छवि प्रस्तुत करने की कोशिशें की जा रही है तो एक विधायक, विधायक से भी बड़े बड़े पद हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, कई कई ऐसे पद हैं, लेकिन फिर भी एक विधायक, विधायक भी बहुत बड़े पद है वो भी अपनी जगह पर, लेकिन वो नहीं है जो उनसे और बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों की अभी जो है वो चर्चाएं नहीं हो रही है। ट्रेंडिंग पे अभी वो रहते ही नहीं है। ट्रेंडिंग छोड़िए, वो चर्चाएं उन तक नहीं पहुंचती है, ना ही उनका कोई होता है। तो ये एक नया चेहरा और नए विधायक, नई पार्टी को बना करके अपना जो है वो नए पार्टी में एक नया विधायक को पैदा करना, खुद जो है वो विधायक बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी बीच इन सब बातों को मद्देनज़र में रखते हुए क्या वित्त मंत्री ने बातें कहे हैं, मैं आप लोगों तक खबर को पहुंचाने वाला हूं। आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें। कल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छा। इस मंच के माध्यम से मैं राज्य के कार्यपालिका को कहना चाहता हूँ। ठीक है। हालांकि कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने उसको दूसरे रूप में लिया। विधानसभा के सदस्य माननीय श्री जयराम महतो जी ने कल एक बात कही थी। अच्छा। कि एक वो समय था जब उग्रवादियों के भय से अंचल, थाना, प्रखंड नियंत्रित होता था। कुछ लोगों ने इसे इस रूप में देखा कि क्या आप वही व्यवस्था चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसके पीछे ये सोच थी कि यदि विधायिका की प्रणाली कमजोर होगी तो फिर से उग्रवाद की प्रणाली मजबूत हो जाएगी झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में। अच्छा। और इसलिए मैंने कहा कि इस मंच से हम कार्यपालिका को भी कहते हैं कि हमारे संस्कृति में, हमारी संस्कृति इतनी आदर्शपूर्ण होनी चाहिए और विधायिका भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। सही बात। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है। जनता हमें चुनती है, हम सरकार को चुनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। आप अपनी विधायी शक्ति को जान लीजिए, लेकिन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रह करके कोई हिंसक सोच नहीं रखनी है। इतनी सारी शक्ति है, प्रिविलेज है, कॉल अटेंशन है, 0 आवर है, और जो घेरा है उससे बाहर तो कोई जा नहीं सकता। सही बात है। इसीलिए समावेशी विकास के बारे में मैं बहुत ही संक्षेप में कहना चाहूंगा। और अभी हमारी बातचीत हो रही थी आदरणीय राज्यसभा के उपसभापति जी से, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उनसे जो बातें हुई मैं बहुत ही संक्षेप में रखना चाहता हूं। ठीक है, देखिए। और एक वित्त मंत्री होने के नाते और जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी की सोच है और जिस तरह केंद्र सरकार से झारखंड के प्रति जो व्यवहार है, चाहे वो राजनीतिक व्यवहार हो या आर्थिक व्यवहार हो, अच्छा, उसमें मैं सुचिता कहीं नहीं देख पा रहा। और तब उन्होंने कहा कि राधाकृष्ण जी, विश्व का कोई भी देश अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो वैसे देश को पूछने वाला कोई नहीं रहता है। झारखंड को भी अगर आगे बढ़ना है तो आर्थिक दृष्टिकोण से झारखंड इतना मजबूत हो कि आंध्रा भी पूछे, केरल भी पूछे, महाराष्ट्र भी झारखंड की चिंता करे। और मैं इस मंच को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और एक वित्त मंत्री होने के नाते हम सबों का ये प्रयास है, हम सब इसके लिए कृत संकल्पित हैं
हम्म। कि हम अपने राज्य के आर्थिक स्रोत को बढ़ा करके कैसे इस राज्य का समावेशी विकास करें, ये इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन चिंता की बात ये है, हम केंद्र अच्छा। सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है। सही बात है। केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जब वो राशि हमें नहीं मिल सकती, नहीं मिलती, जब भारत सरकार के द्वारा ग्रांट्स इन एड में हमको हमारे लिए जो निर्धारित राशि है वो नहीं मिलती, हम्म। तो झारखंड तो अभी नया राज्य है। केंद्र की अगर ये सोच बनती है कि चूंकि हमारी वहां सरकार नहीं है, इसीलिए उसको दूसरे नजरों से देखे या उधर कम नजर डाले, सही तो मैं बात है। समझता हूं कि जो संघीय व्यवस्था है पॉइंट टू हमारे बी नोटेड। संविधान के द्वारा ये जो दिया बहुत गया है, ये जो है वो कमजोर हो। सोचने वाली बात है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं मंच को कि झारखंड की वर्तमान सरकार समावेशी विकास के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, और इसी का एक परिणाम है मैया सम्मान योजना। राज्य की आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। हम्म। 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। और एक बात जान ले, इस राज्य को आपसे बेहतर कौन जानता होगा आदरणीय हरिवंश जी, यदि हमारी महिलाएं की सहभागिता न हो तो कृषि प्रक्षेत्र में वो विकास दर हमें नहीं मिल पाएगा जो झारखंड को आज मिल रहा है। अच्छा। और उनके सम्मान की रक्षा अगर किसी ने किए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है, जिनके कारण, जिनकी नीतियों के कारण, नियम के कारण आज राज्य के 55 लाख महिलाओं को, माताओं को, बहनों को 2,500 रुपया प्रति माह मिल रहा है। ये एक मैंने उदाहरण दिया समावेशी विकास का। अच्छा। मैं अंत में, क्योंकि आदरणीय सीपी सिंह जी ने भी इस विषय को छुआ है, मैं भी इस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं। देखिए, अगर आपको कुछ सीखने की ललक हो तो उसके लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं। 1980 में मैं जब पहली बार विधायक हुआ था एकीकृत बिहार में, तो डेहरी ऑन सोन में 6 अनुसूचित जाति की हत्या हो गई। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे और उनको लगा कि एक पढ़ा लिखा लड़का है। कर्पूरी ठाकुर जी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको बोलना पड़ेगा, आप सरकार के पक्ष की ओर से वक्ता होंगे। मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि मैं, चक्षु राय जी, 1.5 सेकंड नहीं बोल पाया था। पहली बार मैं विधानसभा गया था, मैं तो किंग कर्तव्य विमूढ़ था, एयर कंडीशन का हॉल देखा था, गद्दे, सीट, गद्दा, अच्छा। मैं बोल नहीं पाया था। और कर्पूरी ठाकुर जी ने मेरे ऊपर ये टिप्पणी की कि राधा कृष्ण जी, आप होमवर्क करके नहीं आए हैं, बैठ जाइए। उनकी ये 2 पंक्ति आज राधा कृष्ण किशोर को संसदीय व्यवस्था में यहां तक पहुंचाया है। अंदर मैंने समझा है कि मैं क्यों नहीं सीखूंगा, और सीखने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं थी। मैं प्रशाखा में जाता था, क्वेश्चन सेक्शन में जाता था, कॉल अटेंशन सेक्शन में जाता था, सीखा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परिपूर्ण हो गया, लेकिन सीखने की ललक अगर विधायिका के पास नहीं होगी तो कोई आपको सिखा नहीं सकता। सही बात है। ये बहुत अच्छी बात कहे हैं इन्होंने। वित्त मंत्री हैं झारखंड के और माननीय जो है वो मुख्यमंत्री के हित में होते हुए केंद्र सरकार के पास में जो पैसा बकाया है 1,36,000 करोड़, उस पर भी चर्चाएं की हैं। और आगे ये राज्य कैसे तरक्की की ओर बढ़े, हम लोग पूर्ण रूप से काम में लग चुके हैं। कार्यकाल अपने अपने जगहों पर जितने भी लोग हैं वो संभाल रहे हैं, और आगे कैसे इसको ले जाना है हम लोग भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। लगे ऐसा आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, या कोई भी हो, उनको लगे कि ये कैसे कर पाएँ। तो ये अच्छी बात है, ऐसी
पहल करना, ऐसी बात को सोचना और इस पर काम करना बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट भी आना चाहिए। और ये बात कहे हैं कि 1980 में हम विधायक बने जब राज्य अलग नहीं हुआ था, बिहार और झारखंड। उस दरमियान हम पहली मर्तबा जब विधानसभा में गए तो हम बोल नहीं पाए थे। ज़ाहिरी तौर पर अगर ये बात को देखने की प्रयास करेंगे आप, और अगर आप ये बात को सोचेंगे तो थोड़ा-सा आप ये बात को सोच सकते हैं कि देखिए, कोई भी हो, अगर आपके अंदर में वो जुनून है, वो जज़्बा है और वो जज़्बात में होकर के आप काम सीखना चाहते हैं जुनून के साथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जज़्बात में आ गए और जो है वो उस पर काम करने लगे, लेकिन फिर लगा तो देखने के बाद रिज़ल्ट या ऐसा महसूस हुआ तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। बोल नहीं पाए थे, लेकिन एक कोई बात इनको कहे कि आप होमवर्क करके नहीं आए हैं, बैठ जाएँ। बस वो बात ये अपने दिल में ले लिए कि हम क्यों नहीं किए होमवर्क हम क्यों नहीं जानते हैं, हमें तो जानना चाहिए। ऐसी-ऐसी बातें अगर लोग हमें बोलेंगे, इस पद पर हम आए हैं, तो ये शोभा नहीं देती है, ये बात अच्छी बात नहीं है। तो उसमें हम जो है वो भरपूर कोशिशें की और हर तरीके से हम वो अपना एफ़र्ट लगाए, जिसका रिज़ल्ट आज यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वो ना बोलते तो मैं शायद यहाँ पर नहीं रहते और इस मुकाम पर हम नहीं रहते। तो लोग कभी भी कोई अगर बोले, भले ही वो नेगेटिव आपके प्रति वो नेगेटिव सोच रख रहा है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में लेकर के और अच्छे प्रयास जो है वो करें, ताकि आप कोई नए चीज़ सीख सकें। जब सीखेंगे तो लोग आपसे जो है वो बात को और एक आपसे ही जो है वो कहानियाँ जोड़ते हुए भी नज़र आएंगे। खैर दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा और इस पर आप लोगों की क्या है राय। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।